पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कांग्रेस को इतनी बड़ी नेता हिमाचल आकर साफ झूठ बोल रही है। आपदा में लोगों को मदद करने की बजाय झूठ बोलकर आपदा से जूझ रहे लोगों के जख्मों पर नमक डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आपदा में तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वास्तविकता में हिमाचल के लोगों का दर्द जाना है। प्रियंका तो अब आकर राजनीति कर रही है। जयराम ठाकुर ने प्रियंका से पूछा कि चुनावों में प्रियंका ने हिमाचल में प्रचार के दौरान बागवानों को खुद सेब की कीमतें तय करने महिलाओं को 1500 रुपये देने का जो वायदा किया था वह कहाँ है। आज आपदा में प्रदेश का बागवान जब बेहद मुश्किल दौर में औने पौने दाम बेचने को मजबूर है, ऐसे में प्रियंका का इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भ्रामक और झूठा प्रचार करना आपदा में अवसर के समान है। जयराम ने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर केंद्र ने किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी जी शिमला आई हैं और इन दिनों बारिश और बरसात के कारण प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी, आप तो हिमाचल की रहने वाली हैं। जब बारिश थम गई, बरसात चले गई नुकसान करके, आपका हिमाचल आना बहुत देर से हुआ है। अच्छा होता है ये दौरा अगर आपने, जब हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हो रही थी, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के बगीचे उजड़ गए बारिश और बरसात के कारण, उस वक्त आए होते तो अच्छा रहता। और उस वक्त अगर आए हिमाचल प्रदेश में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए, जब चारों तरफ तबाही का आलम था, अगर उस वक्त आपदा की घड़ी को सही मायने में साझा करने के लिए कोई आए तो नितिन गडकरी जी आए। अभी आपका आना, इस पर मैं कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये मकसद सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से आने का है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ में जहां आप गई, चाहे कुल्लू गई, चाहे मनाली गई, चाहे वो शिमला गई, उसके बाद जो आपका बयान आया है, उस बयान में भी आपने एक ही बात राजनीतिक जो कही है कि सुक्खू जी तो कर रहे हैं लेकिन केंद्र नहीं कर रहा है। अगर सुक्खू जी कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो केंद्र के कारण ही कर रहे हैं, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए आपका ये हिमाचल प्रदेश में आकर के बाढ़ प्रभावित, बरसात से प्रभावित इलाकों का जो दौरा है, ये विशुद्ध राजनीतिक है और राजनीति के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वैसे भी हिमाचल के लोग आपको बहुत याद कर रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि आप जब चुनाव के दिनों में आई थी, उस वक्त आपने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, 5 लाख हिमाचल के नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें, जो 10 गारंटियां, आप उस 10 गारंटियों का जिक्र करने के बाद, सरकार बनने के पश्चात 10 महीने के बाद, यानी कि 10वां महीना शुरू हो गया, उसके बाद आप आ रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और वो भी ऐसी घड़ी में जब त्रासदी हुई है, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों के घर बह करके चले गए हैं, और उसमें भी आप राजनीतिक दृष्टि से अपनी बात कह रही हैं। और दूसरी बात जो